हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 NMMS एग्ज़ाम 2018-19 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम 21 अप्रैल 2019 को हुआ था। तो इस साल वो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है और उसका फॉर्म अभी फिल हो रहा है। तो अगर जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया वो जल्दी से जाकर फॉर्म फिल कर लें। इस वीडियो में मैं 2 साल के फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक 18-19 और एक 17-18 का। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास 4 साल के क्वेश्चंस हैं और मैंने देखा है कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, सेम टू सेम। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इन 2 ही सालों में बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम चुनें जो भूकंप की तरंगों को मापता है। तो इसका ऑप्शन होगा भूकंप मापी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तड़ित के दुष्प्रभाव से मकान को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा तड़ित चालक। तड़ित चालक का उपयोग हम तड़ित के दुष्प्रभाव से मकान को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण प्लास्टिक की कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। तो अगर आप देखें कि कंघी को अगर हम रगड़ेंगे तो कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है। तो वो होता है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो होता है। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल आपको जानना चाहिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो पुनः पृथ्वी पर वापस लौट कर आ जाती है। तो यह किस बल के कारण संभव पाता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव पाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, यानी इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। अब छठा क्वेश्चन है, दबाव की गणना करें अगर 2 न्यूटन का बल 2 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। तो हमें दबाव निकालना है यदि 2 न्यूटन का बल 2 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया जाए। तो हम जानते हैं कि दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो दबाव का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो यदि हम यहाँ बल बटा क्षेत्रफल करेंगे तो इसका चौथा ऑप्शन आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। अब ऋणायन ऋणायन यानी नेगेटिव चार्ज। तो ऋणायन जो होता है वो धन ध्रुव की ओर आकर्षित होता है, नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव की ओर आकर्षित होता है। अब आँखों का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो हम सब जानते हैं आँखों का जो रंग होता है वो परितारिका पर निर्भर करता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आँखों का रंग परितारिका पर निर्भर करता है। श्रव्य ध्वनि के परास, श्रव्य ध्वनि यानी वह ध्वनि जो हम लोग सुन सकते हैं। तो श्रव्य ध्वनि की जो परास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। श्रव्य ध्वनि की परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त काल का मात्रक है। आवर्त काल का मात्रक क्या है। तो आवर्त काल का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, यानी कि इस ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष यहाँ पर दूरी का मात्रक होता है। एक वर्ष में प्रकाश जो दूरी तय करती है वो दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15, यानी 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, तो वहाँ पर 18-19 का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम आते हैं 17-18 के क्वेश्चन की तरफ। तो 17-18 वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित क्षेत्रफल वाले 4 विभिन्न वस्तुओं पर एक एक कर समान बल F लगाया जाता है, सर्वाधिक दाब निम्न में से किस पर होगा। तो मैंने भी बताया था कि दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल।
तो यदि इन चारों क्षेत्रफल वाले वस्तुओं पर समान बल लगाया जा रहा है तो जिसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा उसमें सबसे ज़्यादा दाब होगा, क्योंकि दाब का जो सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो दबाव जो होता है वो बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो जिसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा उसमें दाब सबसे ज़्यादा होगा। अगर समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों में से निम्न में से किस आवृत्ति का उपयोग किया जा सकता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए निम्न में से किस ध्वनि की आवृत्ति का उपयोग किया जा सकता है? तो ये होगा 50 किलो हर्ट्ज, 50,000 हर्ट्ज। अगला है निम्न में से कौन सा कमजोर विद्युत अपघट्य है? कौन सा इसमें से कमजोर विद्युत अपघट्य है? तो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो कमजोर विद्युत अपघट्य होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। कॉपर सल्फेट और नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण के बीच का कोण 30 डिग्री है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण होगा। तो हमें कहा है कि एक समतल दर्पण है, मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है और इस पर जो आपतित किरण है ये कोण हमें 30 डिग्री दी है, तो ये कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। और हमें इन दोनों के बीच का कोण पूछा है, तो यदि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोण जो होगा ये 120 डिग्री होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक, तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। अब है घर्षण निर्भर करता है। घर्षण बल जो है, घर्षण बल दो पृष्ठों के बीच लगता है, तो घर्षण बल जो है वो निर्भर करता है पृष्ठों की प्रकृति पर भी और पृष्ठों के एक दूसरे से जुड़े रहने की प्रबलता पर भी। तो ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी कि पृष्ठों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और पृष्ठों के एक दूसरे से जुड़े रहने की प्रबलता पर भी निर्भर करता है। अब अगला क्वेश्चन है, आंखों का रंग निर्भर करता है। देखिए ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा था और इस साल भी पूछा है, लगातार 2 सालों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि आंखों का रंग निर्भर करता है। तो मैंने बताया था कि आंखों का आइरिस यानी परितारिका पर निर्भर करता है। तो इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक बालक अपने खिलौना रूपी कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाता है। तो इस स्थिति में कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो घर्षण बल जो होता है, अगर सतह जितनी ज़्यादा स्मूथ रहेगी, जितनी ज़्यादा चिकनी रहेगी उतना कम लगेगा, और सतह जितनी ज़्यादा खुरदरी रहेगी उतना ज़्यादा घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल का बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे चिकना क्या होगा, संगमरमर का गीला फर्श, उससे ज़्यादा क्या होगा, उससे ज़्यादा खुरदरा संगमरमर का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र और फिर तौलिया। तो घर्षण का बढ़ता क्रम पूछा है तो यही होगा, संगमरमर का गीला फर्श, फिर संगमरमर का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र एवं तौलिया। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत धारा का कुचालक है? तो आंसू जल जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर, वो विद्युत धारा का कुचालक होता है। नमक का विलयन विद्युत धारा का सुचालक होता है। सिरका विद्युत धारा का सुचालक होता है। पारा विद्युत धारा का, तो ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे। आंसू जल जो होता है विद्युत धारा का कुचालक होता है। अब सामान्य दृष्टि के साथ एक आंख से स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है, तो सामान्य दृष्टि के साथ अगर स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं, वो 25 सेंटीमीटर है। तो इसके साथ ही 2 साल के क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं।
आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।